पार्ट 1, शेयर बाजार, मालिक बनने का आपका रास्ता। शेयर बाजार एक पेचीदा भूल भुलैया की तरह लग सकता है, लेकिन असल में ये कंपनियों में हिस्सेदारी, जिन्हें शेयर कहते हैं, खरीदने और बेचने का एक प्लेटफॉर्म है। एक विशाल किसान बाजार की कल्पना करो, लेकिन सब्जियों की जगह कंपनियां अपने शेयर दे रही हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है और ज्यादा मूल्यवान बनती है, वैसे वैसे आपके शेयर का मूल्य भी बढ़ता है। कंपनियां अपना विस्तार करने, रिसर्च करने या व्यापार की दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए शेयर जारी करती हैं। निवेशक इस उम्मीद में शेयर खरीदते हैं कि समय के साथ उनके निवेश का मूल्य बढ़ेगा। शेयर बाजार में लगातार खरीद फरोख्त से डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है, जिससे शेयर्स का दाम लगातार बदलता रहता है। हालांकि शेयर बाजार में निवेश करने में जोखिम तो होता ही है, लेकिन इसके बेसिक सिद्धांतों को समझकर आप सही फैसले ले सकते हैं। पार्ट 2, शेयरों को समझना, पाई का एक टुकड़ा। शेयर किसी कंपनी में मालिकाना हिस्सों को दर्शाते हैं। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप असल में उस कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहे होते हैं। इन टुकड़ों को शेयर कहा जाता है। कंपनियां कई तरह के कामों के लिए पैसे इकट्ठा के लिए शेयर जारी करती हैं, जैसे नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे जुटाना या अपना कारोबार बढ़ाना। एक शेयरधारक के तौर पर आपको कंपनी की सफलता से फायदा होने की संभावना होती है। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है और आपके शेयरों की कीमत भी BIH जाती है। इसके विपरीत अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो आपके शेयरों की कीमत घट सकती है। लंबी अवधि में शेयर बाजार में ऐतिहासिक रूप से तेजी देखी गई है। अगर आप धैर्य रखते हैं और लगातार निवेश करते हैं तो यह पैसे बनाने का एक कारगर तरीका है। पार्ट 3, बॉन्ड का पता लगाना, रिटर्न के लिए उधार देना। बॉन्ड निवेश करने का एक अलग तरीका पेश करते हैं। जहां शेयर किसी कंपनी में मालिकाना हिस्से को दर्शाते हैं, वहीं बॉन्ड ज्यादा लोन की तरह होते हैं। जब आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो आप असल में किसी कंपनी या सरकारी संस्था को पैसे उधार दे रहे होते हैं। आपके लोन के बदले में बॉन्ड जारी करने वाला आपको नियमित रूप से ब्याज भुगतान, जिसे कूपन भुगतान कहा जाता है, और बॉन्ड की अवधि पूरी होने पर लोन की मूल राशि चुकाने का वादा करता है। बॉन्ड को अक्सर शेयरों की तुलना में कम जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि वे कूपन भुगतान के रूप में एक निश्चित रिटर्न देते हैं। हालांकि ब्याज दरों में बदलाव के आधार पर बॉन्ड की कीमतों में अभी भी उतार चढ़ाव आ सकता है। सरकारी बॉन्ड को आमतौर पर कॉर्पोरेट बॉन्ड की तुलना में कम जोखिम भरा माना जाता है। बॉन्ड एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए मूल्यवान हो सकते हैं, जो आय की एक स्थिर धारा प्रदान करते हैं और संभावित रूप से शेयरों की कुछ अस्थिरता की भरपाई करते हैं। पार्ट 4, म्यूचुअल फंड में उतरना, डाइवर्सिफिकेशन को आसान बनाया। म्यूचुअल फंड शेयरों, बॉन्ड या अन्य एसेट्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं, वो भी बिना हर निवेश को अलग अलग चुने और उसका प्रबंधन करें। एक म्यूचुअल फंड कई निवेशकों से पैसा जमा करता है और एक खास निवेश प्लान के आधार पर सिक्योरिटीज की एक बास्केट में निवेश करता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप असल में एक बहुत बड़े पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि किसी एक निवेश के प्रदर्शन का टोटल पोर्टफोलियो पर प्रभाव पड़ने की संभावना कम होती है। म्यूचुअल फंड का प्रबंधन प्रोफेशनल फंड मैनेजर करते हैं, जो फंड के निवेशकों की ओर से निवेश के फैसले लेते हैं। आपके वित्तीय लक्ष्यों के साथ मेल खाने वाले फंडों का चयन करने के लिए म्यूचुअल फंड और उनके निवेश उद्देश्यों से जुड़ी फीस को समझना बहुत जरूरी है। पार्ट 5, पहला कदम उठाना, इन्वेस्टमेंट की आपकी यात्रा। इन्वेस्टमेंट की दिशा में पहला कदम उठाना कठिन लग सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें। क्या आप रिटायरमेंट के लिए, घर के डाउन पेमेंट के लिए या अपने बच्चे की शिक्षा के लिए बचत कर रहे हैं? स्पेसिफिक लक्ष्य ध्यान में रखने से आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है और किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट पर विचार करना है। इसके बाद अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए एक बजट बनाएं। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप संभावित रूप से खर्च कम कर सकते हैं और निवेश के लिए ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट चूज करते समय अपनी जोखिम उठाने की क्षमता, निवेश की समय सीमा और वित्तीय लक्ष्यों पर विचार करें।
जैसे जैसे आप ज्यादा अनुभव और आत्मविश्वास हासिल करते हैं, आप दूसरे निवेश विकल्पों का पता लगा सकते हैं जो आपकी जोखिम उठाने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के साथ मेल खाते हों। पार्ट 6, बाजार को अपनाना, अवसरों की एक दुनिया। शेयर बाजार अपने विशाल और गतिशील परिदृश्य के साथ पहली बार में भारी पड़ सकता है। हालांकि शेयरों, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड की बेसिक नेचर को समझकर आप अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपनी वित्तीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने के अवसरों की दुनिया को खोल सकते हैं। याद रखें, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये सही फैसले लेने, अनुशासित रहने और बाजार के अपरिहार्य उतार चढ़ाव से बाहर निकलने के बारे में है। नियमित रूप से छोटी रकम का निवेश करके शुरुआत करें। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, धीरे धीरे अपने योगदान को बढ़ाते जाएं। कुंजी यह है कि आज ही अपनी निवेश यात्रा शुरू करें और चक्रवृद्धि की शक्ति को समय के साथ अपना जादू चलाने दें। यात्रा को अपनाएं और याद रखें कि पहला कदम अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होता है।